मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गुजरात में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। 18,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को सीएम भूपेंद्र पटेल को फोन करके हालातों का जायजा लिया। गुजरात में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे और 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 सड़कें बंद हो गई है। गुजरात में 238 तहसीलें भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में है। सेना को बुलाया गया है और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है और लगातार भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें अभी भी रद्द है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, बाढ़ और बारिश से जूझ रहे गुजरात पर अब तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 1891 से 2023 तक अगस्त में अरब सागर के ऊपर केवल 3 चक्रवाती तूफान विकसित हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि यह 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर बनने वाला पहला चक्रवाती तूफान होगा। एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अरब सागर में अगस्त के महीने में चक्रवाती तूफानों का आना एक दुर्लभ गतिविधि है। अच्छा, यह जो नया चक्रवाती तूफान बना है, इसका असर किन राज्यों पर होगा, राजस्थान के किन जिलों पर इसका असर दिखाई देगा, इसको लेकर आज मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीद कर देने के नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए सर्कुलर भी जारी किया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो छात्र छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी पर खाते में सीधे पैसे भेजने का भी विकल्प होगा। सीधा पैसा भेजने के लिए वित्त विभाग के आईटी प्लेटफॉर्म, आईटी विभाग के डीबीटी इंजन आधार आधारित ई वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। वित्त विभाग के नए आदेशों के मुताबिक राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को गैर नकदी लाभ बांटने के 2 विकल्प रहेंगे। इसमें लाभार्थी विभाग सामग्री या चीजें टेंडर से खरीदकर बांटने या ई वाउचर देने में से एक विकल्प चुन सकेंगे। जैसे स्कूटी, लैपटॉप खरीदने में देरी होती है तो सरकार सीधे रुपए देगी। वहीं गर्भवती महिला, किसान, आदिवासियों से जुड़ी स्कीम में भी कैश दिया जा सकेगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं के लिए पात्र परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए सभी राशन डीलरों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पात्र परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी करवाई जाए। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीनों पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से ई-केवाईसी करवानी होगी। वैसे आपको बता दूं, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना का निरंतर लाभ उठाने के लिए सभी लाभार्थियों को 31 अगस्त से पहले अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान के पास जाकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए रफीक खान का गिरेबान पकड़ा। एक युवक ने गला दबाकर जमीन पर गिरा दिया। आपको बता दूं, रफीक खान अभी भी राजस्थान विधानसभा कांग्रेस के मुख्य सचेतक है। कांग्रेस विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। विधायक रफीक खान अपने घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। खबर के मुताबिक युवक का नाम विकास चौधरी है। वो फरियादी बनकर रफीक खान के घर पहुंचा था। आरोपी की पत्नी स्वास्थ्य कर्मी है। आरोपी युवक किसी बात को लेकर नाराज था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने विधायक के गिरेबान पर हाथ डाल दिया और गला दबाकर जमीन पर गिरा दिया। घटना के बाद विधायक रफीक खान ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में एक और बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि 25 से 31 दिसंबर तक सर्दियों की जो छुट्टियां होती थी वह अब नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अब हमने यह कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टी होगी, चाहे वो 1 जनवरी हो या 5 जनवरी हो, समय देखकर ही छुट्टियां होगी। पहले क्या होता था, सर्दी पड़े या ना पड़े, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां हो जाती थी। इससे काफी नुकसान होता था क्योंकि फिर छुट्टियों को बढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब जब
सर्दी पड़ेगी तभी बच्चों को शीतकालीन अवकाश दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जोधपुर में शुक्रवार से भारत की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 शुरू होने जा रही है। इस एक्सरसाइज में भारत के अलावा अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स भी भाग ले रही है। इसमें 7 देशों के वायुसेना के जवान मौजूद रहेंगे, वहीं 12 देशों के एयर चीफ भी शामिल होंगे। यह सभी एक दूसरे के देशों के लड़ाकू विमान से उड़ान भरेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जोधपुर मऊ जोधपुर के बीच 2 जोड़ी साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर मऊ जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल का 6 अगस्त से संचालन शुरू किया गया है। यह 26 नवंबर तक 8 फेरे संचालित करेगी। वैसे आपको बता दूं, यह ट्रेन जोधपुर से हर रविवार को शाम 5:30 बजे रवाना होकर सोमवार को रात 11:20 पर मऊ पहुंचेगी। इसी तरह मऊ से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 4 बजे रवाना होकर अगले दिन 8:55 पर जोधपुर पहुंचेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल की विज्ञप्ति जारी कर दी है। पात्रता परीक्षा के लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे। सीईटी सेकेंडरी लेवल का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करें। वैसे आपको बता दो, इस बार सीईटी में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इससे कम अंक आने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। कोरोना के बाद युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। राजस्थान के कोटा में एक 27 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरएएस की तैयारी कर रहे आनंद गौतम रात में वॉक कर रहे थे। इसी दौरान तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इनके दोस्तों ने बताया कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ थे, कोई भी बीमारी नहीं थी। इसके बावजूद भी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसके पीछे हार्ट अटैक बताया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। अब राजस्थान में एक बार के लिए मानसून कमजोर हो गया है। जयपुर, भरतपुर, सीकर, चूरू, कोटा, अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में बुधवार के दिन तेज धूप निकली। बारिश का सिलसिला अब मात्र कुछ ही स्थानों पर सिमट कर रह गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 1 सितंबर तक केवल गिने चुने स्थानों पर ही हल्की बारिश होगी, लेकिन 2 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और तेज बारिश का नया सेशन फिर से शुरू होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन गया है और वह वेस्ट दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस नए मौसमी सिस्टम का असर राजस्थान में 2 सितंबर से देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में 2 सितंबर से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में कम दिखाई देगा, लेकिन बड़ी खबर यह है 2 सितंबर से राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ेगी। जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। 100 GB इंटरनेट डाटा नहीं मिलेगा, बल्कि यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इसके साथ ही अंबानी ने कहा है, रिलायंस 5 सितंबर को 1 पर 1 रेशियो में बोनस शेयर देने का विचार करेगी, यानी कि जिनके पास रिलायंस का 1 शेयर है उनको 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और कम की खबरों से। धन्यवाद।